हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। श्री स्वामी समर्थ आप सबको। आई होप आप सब ठीक होंगे। अ, अभी त्योहारों का दिन आ रहे हैं, सारे त्यौहार शुरू होंगे। हमारे इंडियन कल्चर में जितने भी त्यौहार होते हैं अगस्त से शुरू हो जाएंगे सारे। रक्षाबंधन से शुरुआत हो जाएगी, फिर गणेश जी आएंगे, फिर नवरात्रि आएगी, फिर दिवाली आएगी और फिर बस ख़त्म हो जाएगा साल। तो आप लोगों को जो भी इंडिया में रह रहे हैं ना, उनको लगता है हम लोग यहाँ पे पता नहीं कौन से त्यौहार सेलिब्रेट करते होंगे, नहीं करते होंगे। तो उन सब के लिए मेरे व्लॉग्स है। सबको पता होना चाहिए कि हम परदेश में रह के, विदेश में रह के भी हम हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति नहीं भूले हैं। मैं तो महाराष्ट्रियन हूँ, लेकिन मेरे अलावा जितने इंडियंस यहाँ पे रह रहे हैं, भले ही वो इंडियन मुस्लिम है, भले ही वो इंडियन गुजराती है, भले ही वो इंडियन साउथ इंडियन है, या कोई भी कास्ट के इंडियन है, वो बाहर आने के बाद वो इंडियन ही होते हैं, है ना, हिंदुस्तानी होते हैं हम। तो हम अपने अपने तरीके से जितना पॉसिबल होता है हम अपना कल्चर प्रिजर्व करने का कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे ना, जैसे अगर होली है तो हमें होली के कलर्स मिल जाते हैं, दिवाली है तो दिवाली के पटाखे मिल जाते हैं, दिवाली के स्वीट्स मिल जाते हैं, दिवाली के दिए मिल जाते हैं यहाँ पे। नवरात्रि आ रही है तो हमें यहाँ पे चनिया चोली मिल जाती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे कैसे मिलती है? कोई ना कोई यहाँ पे वो बेचने के लिए आते हैं, या कोई ना कोई इंडिया से लोग आते हैं जो पर्सनली यहाँ पे बेचते हैं, आके बेचते हैं। 10 दिन 1 महीना रहते हैं और अपना सामान बेच के चले जाते हैं। या फिर कोई कोई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे परमानेंटली रह रहे हैं, वो लोग पार्सल मंगवाते हैं इंडिया से। अपना जो भी चार्जेस है, पार्सल का चार्जेस है, ट्रांसपोर्ट जितना लगता है, वो सारा इंक्लूड करके प्राइसिंग लगाते हैं और वो यहाँ पे बेचते हैं। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारी औरतें हैं जो कि इंडियन चीज़ें बेचती है। उसमें फिर दिए हैं, रंगोली के कलर से, चनिया चोली या दूसरे इंडियन कपड़े हैं, साड़ियाँ हैं, ड्रेसेस हैं। कुछ लोग यहाँ पे इंडियन मिठाइयाँ बेचते हैं और कुछ लोग बेचते हैं राखी, जिसमें कि मैं भी हूँ। तो रक्षाबंधन बहुत जल्द आने वाला है और मैं लास्ट ईयर शादी के बाद, हाँ, 8 साल हो गए मेरी शादी को। तो 8 साल में एक ही साल जो लास्ट ईयर का था, उस टाइम में मैं इंडिया में थी। और मेरा, आपको जैसे पता होगा, अगर लास्ट व्लॉग्स आपने देखे होंगे, तो मेरा कोई सगा भाई नहीं है। तो उस हिसाब से मेरा, जैसे हम 6 बहनें ही हैं, लेकिन मेरा भाई है बड़े पापा का लड़का। तो हमारे 8 बहनों में वो एक ही भाई है और वही हमारा भाई है। तो रक्षाबंधन हम उसी तरीके से मनाते थे। तो लास्ट ईयर मैं वही थी। हर बार मैं मम्मी को बोलती हूँ कि इस बार तू सारी राखियाँ लेके रखना, मैं जब भी आऊँगी लेके जाऊँगी। लेकिन लास्ट ईयर मैं वही थी, उस हिसाब से मैंने अपने हिसाब से राखियाँ चुनी थी और मुझे जो पसंद थी वो मैंने राखियाँ लाई थी। पिछले 8 साल से मैं यहाँ पे राखियाँ बेच रही हूँ। तो आपके लिए भी ये नई चीज़ होगी कि अरे वहाँ पे लोग ऐसे राखियाँ भी बेचते हैं क्या? तो हाँ, ज़रूर बेचते हैं, राखियाँ बेचते हैं, कपड़े बेचते हैं। इंडिया का कोई भी सामान, मतलब कोई भी सामान यहाँ पे लोग बेचते हैं। अगर शॉप में नहीं बेचते तो घर में बेचते हैं। मतलब हर घर में औरतें कुछ ना कुछ काम कर रही है, तो उसमें कुछ ऐसी भी है जो कि चीज़ें बेच रहे हैं। तो उसमें मैं भी हूँ जो मैं हर साल राखी बेचती हूँ। तो मेरा ये व्लॉग आपको ये दिखाने के लिए है कि यहाँ पे राखियाँ बिकती है क्या? तो हाँ, ज़रूर बिकती है। यहाँ पे लोग राखियाँ ख़रीदते हैं, इसके लिए बिकती है। और हम लोग यहाँ पे, जैसे हम लोग इतना इंडियन कल्चर यहाँ पे सारा मनाते हैं, उसको हम लोगों ने प्रिजर्व करके रखा है। हर एक बंदा अपने हिसाब से अपना कल्चर सेव कर रहा है या उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। वैसे हम लोग भी रक्षाबंधन यहाँ पे मनाते हैं। ठीक है, तो 4 मिनट की बड़बड़ हो गई, बहुत सारी डिटेल्स मैंने बता दी मैंने आपको इसमें। अब मैं दिखाती हूँ मैंने राखियाँ कितनी लाई है इंडिया से, कितनी खूबसूरत राखियाँ हैं। और वीडियो के एंड में बताऊँगी केन्या में या अफ्रीका में एक राखी कितने से बिक सकती है और कहाँ तक बिक सकती है। मतलब राखियों के बेचने की जो रेंज है
वो मैं आपको बताऊंगी, शिलिंग में बताऊंगी और फिर रुपीज़ में भी बताऊंगी कि एक राखी इंडिया में कितनी है और यहाँ पे कितनी बिकती है। ठीक है, तो मैं पूरा पहले दिखा देती हूँ, मेरा राखियों का ख़जाना दिखाती हूँ आपको पहले। तो पहले तो ऐसे देख लो। ठीक है, ये ऐसे दिख रही है, अब यहाँ पे भी है। ठीक है, जो कि मैंने सजाई नहीं है अभी। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी करूँगी लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। तो अभी ये सारी मैं पहले दिखा देती हूँ आपको कौन कौन से टाइप की राखियाँ मैंने लाई है। और इंडिया में तो आपको अंदाज़ा होगा इंडिया में कितनी उसकी कॉस्ट है, लेकिन यहाँ पे कितने की बिकेगी ये मैं आपको इस व्लॉग के एंड में दिखाऊंगी। तो पहले मैं राखियाँ दिखा देती हूँ। तो देखिए, जितने भी नए वैरायटी की राखियाँ, आपको तो पता ही है इंडिया में हर एक साल हर एक नई टाइप की राखियाँ वो लोग लॉन्च करते हैं। हर साल नई नई राखियाँ, हर साल नई नई राखियाँ होती है। लेकिन यहाँ पे कोई राखियाँ नहीं मिलती ऐसी। तो आप देख सकते हो, जैसे मैंने पास से भी दिखा दिया आपको, ओम की है, ये बटरफ्लाई की है, ये ब्रो लिखा हुआ है एक वुडन पीस पे। यहाँ पे ये मोतियों वाली है, यहाँ पे ये गोल्डन थोड़ा सा वर्क है डायमंड में। ठीक है, यहाँ पे शेल की है और ये थोड़ा ऐसे डायमंड और मोतियों की मिक्स में है। जो कि इंडिया में लोगों को हर बार हर साल नई नई राखियाँ देखने की आदत है। तो मैंने भी सोचा कि इस बार कुछ हटके नया ले ले। देखिए देखिए, वाइट में पूरी है ना। फिर देखिए, इसमें गणेश की है, गणपति की, मोतियों की है, कछुए की है। देखिए अब इतना टाइनी कछुआ है इसमें। और देख सकते हो इसकी कितनी शाइन अलग है। और ये ओम वाली है राखी। आप देख सकते हो किटी की, जैसे किड्स की राखियों की डिमांड यहाँ पे बहुत रहती है, तो बच्चों के लिए बहुत सारी राखियाँ हैं इसमें। गणेश की है देखिए। ये हम लोग में मराठी में बोलते हैं गोंड्याची राखी, वो जो हम कृष्णा को बांधते हैं या तो हम अपने मंदिर में बांधते हैं, अपना जो भी मंदिर रहता है घर में उसमें बांधते हैं। तो ये भगवान की राखी है। फिर आप देख सकते हो ये भाई भाभी की राखी है, कितनी खूबसूरत है। देखो देखो कितनी अच्छी अच्छी है ना। देखिए पूरा वर्क किया हुआ है उस पर, है ना, ऐसी है। फिर ये सिल्वर में है और ये 3 ओम वाली है। तो और ये रुद्राक्ष की है। रुद्राक्ष की राखियाँ तो हर साल बिकती ही बिकती है। फिर यहाँ पे आप आएंगे तो देखिए छोटा भीम, गणपति और पता नहीं कौन कौन सी है, कृष्णा, मोटू पतलू को कृष्णा के साथ जोड़ दिया है। और ये डोरेमोन की है। तो बहुत सारी ये किड्स की राखियाँ हो गई। ये सारी राखियाँ मैंने दिखा दी, ये सारी राखियाँ दिखा दी आपको मैंने। अब मैं दिखा देती हूँ इसमें क्या है। मुझे तो पता है, याद ही नहीं था इतनी सारी राखियाँ मैं लाई हूँ, क्योंकि लास्ट 6 साल से जितनी भी राखियाँ मैंने बेची है वो सारी नील हो गई थी, उसमें से कुछ भी नहीं बची है। तो ये सारी राखियाँ आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत है ये राखी, है ना। सारी राखियाँ ये नई ही हैं जो लास्ट ईयर अभी मैं लेके आई थी आने के टाइम पे। तो देखिए ये जैसे हैंड बैंड पहनते वैसा सिल्वर में, देखिए कितनी मस्त है ये। फिर ये एकदम डेलिकेट मोती में। फिर ये सिल्वर में है देखिए। फिर ये चंदन की बोलते हैं, चंदन की राखी। पता नहीं इसमें स्मेल आती कि नहीं, लेकिन चंदन की राखी बोलते हैं ये। देखिए आप पास से। फिर ये वही है भगवान की राखियाँ। इसमें भी कुछ बच्चों की राखियाँ हैं, जैसे कृष्णा है, स्पाइडरमैन, बैटमैन, ऐसा कुछ कुछ है इसमें। ये मैं आपके सामने ही खोल रही हूँ सारा, क्योंकि मैं कितने दिन से सोच ही रही थी बस कि आज तो निकालूंगी, लेकिन नहीं ही टाइम मिल रहा था। आप देख सकते हो कितनी सारी वैरायटी है राखियों की। और ये वाली देखिए कितनी प्यारी राखी। और आपको पता है 2 साल से जैसे मतलब
रक्षाबंधन कोई मना नहीं रहा था। लास्ट ईयर भी कोरोना की वजह से मतलब इतना मनाया नहीं गया, लेकिन इस साल तो ऐसा है ना कि सारे रिस्ट्रिक्शंस मतलब खुल गए हैं। तो इस साल जो मनेगा रक्षाबंधन वो मतलब पहले जैसे मनाते थे वैसे ही मनाने वाले हैं सब लोग। तो देखिए ओम की राखियाँ हैं कुछ मोतियों में, तो ये तो बहुत सारी है, ढेर सारी देखिए ढेर सारी है ना। ये तो बहुत सारी राखियाँ हैं देखो, ठीक है। फिर देखिए इसमें कुछ गणपति की है, ये वुडन है, लकड़े पे किया गया है ये, तो ये थोड़े एक्सपेंसिव में आती है। बॉक्स पैकिंग है इसकी, है ना, ठीक है। ये सारे यहाँ रख देते हैं। फिर आपको दिखाती हूँ ये वाली राखियाँ। देखिए ये सिल्वर कोटेड राखियाँ हैं। इसमें कलर्स देखिए कितने ब्यूटीफुल हैं। और ये है ना मेरी मासी की लड़की जो है दर्शना ताई, जो मेरी बहन है, तो दर्शना दीदी ने लिया था मेरे लिए, और उसकी चॉइस कितनी परफेक्ट है सोचिए। ये उसने बोला ऐसी राखी तुझे किधर भी नहीं मिलेगी, और सच हुआ वो ऐसी राखी। देखिए ये कितनी ऐसे मतलब कॉमन है, ये सारी राखियाँ तो हम सब ने देखी हुई है कभी ना कभी, लेकिन ये राखी का कुछ मतलब अलग ही है। ये राखी देखो कितनी ब्यूटीफुल है, देखिए राखी। और सिल्वर में है ये, और इसका कोटिंग नहीं निकलता, तो कितनी प्रिटी है देखो। फिर आप देख सकते हो ये वाली, उसमें ओम है, स्वस्तिक है, देखिए। और ये सारी उसने ली थी, मैंने उसको यहाँ से पैसे भेजे थे, और मैंने उसको बोला था कुछ यूनिक ले, हर बार की तरह नहीं, कुछ यूनिक ले, तो उसने ली थी। ये बहुत ही प्रिटी है सारी राखियाँ। फिर और है देखिए इसमें, यही है मोटू पतलू, और ये सारी छोटा भीम चुटकी, तो ये यहाँ रख देते हैं। और इसमें ये ना शायद लाइट वाली है राखियाँ, इसमें लाइटिंग जलती है डोरेमोन की तो ये वाली भी है। तो आप देख सकते हो कितनी सारी राखियाँ, देखिए ढेर सारी। तो आपने देख ली मेरी चॉइस राखियों की कैसी है, और कितनी सारी राखियाँ मैं लेके आई हूँ इंडिया से, जो कि यहाँ पे बिकती है, और जो भी बचती है वो नेक्स्ट ईयर के लिए हो जाती है, क्योंकि हर बार तो नई नई राखियाँ मिलना भी मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। कभी किसी साल मिलती है, कभी किसी साल नहीं भी मिलती। तो कोई भी ऐसा मतलब 2-4 लोग हैं मेरे जैसे जो कि राखियाँ बेच रहे हैं, और सबका बिक जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारे इंडियन लोग यहाँ पे हैं। तो जिसको टाउन में सही लगता है वो टाउन से ले लेते हैं, जिसको दूर में कोई किसी एरिया में जो रहते हैं वहाँ से सही लगता है तो वहाँ से ले लेते हैं। प्राइस भी डिपेंड करता है, किसी की एक्सपेंसिव है तो कम बिकती है, अगर रिजनेबल है तो जल्दी बिक जाती है। और जैसे सबको पता है मैं पिछले 8 सालों से हर साल राखी बेच रही हूँ, तो बहुत सारे लोग पहले ही कांटेक्ट कर लेते हैं कि चलो मेरे लिए रखना, या तूने कुछ लाया है क्या इस बार नया। तो हाँ, मैंने बहुत सारी राखियाँ लाई है। तो पहले तो मैं बताती हूँ अब कि राखियों की अप्रॉक्सीमेटली प्राइस क्या होती है, ठीक है। अब मेरा ही बताती हूँ मैं, दूसरों का मुझे नहीं पता, या मुझे पता है लेकिन मुझे शेयर नहीं करना, लेकिन मैं बताती हूँ मेरी राखियों की प्राइस जो है वो आपको बताती हूँ। 50 शिलिंग से शुरू होता है, ठीक है। तो मैं दिखाती हूँ, ये वाली राखियाँ हैं जो 50 शिलिंग से शुरू होती है, तो ये है। और जो भगवान की दूसरी नायलॉन में है, ये सारी राखियाँ ये 50 शिलिंग से शुरू होती है, ठीक है। फिर 100 में कौन सी राखियाँ जा सकती है, अभी तो ये मैंने प्राइसिंग नहीं की है, लेकिन 100-120 में जैसे मैं बताती हूँ, ये 100 शिलिंग में जा सकती है, ठीक है। और कुछ ये जैसी ये राखियाँ हैं, बहुत ही खूबसूरत है ये, देखिए
ये आपको 150 से 200 शिलिंग में जा सकती है ये। फिर ये जो पट्टे वाली राखियाँ हैं ये हमेशा महंगी बिकती है, क्योंकि इसके स्टोन जल्दी जाते नहीं है और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग चलती है ये राखी, और एक बैंड की तरह भी पहन सकते हैं, ऐसे नहीं रक्षाबंधन ही। तो ये भी राखी अप्रॉक्सीमेटली 200 शिलिंग की जाती है, 180 से 200 शिलिंग तक जाती है ये, है ना। फिर ये राखियों की जो प्राइस है, क्योंकि ये इट्सेल्फ इंडिया में महंगी है, तो ये जाएगी लगभग 350 तक। डिपेंड्स, अभी मैं देखूंगी कैसे प्राइसिंग करना है, तो 250 से 350 तक अगर मैं प्राइस रखूँ तो भी ये जाएगी, क्योंकि ये सिल्वर कोटिंग है और ये बहुत ही यूनिक राखी लग रही। ऐसी राखियाँ मैंने तो कभी लाई नहीं है बेचने के लिए, तो बहुत ही क्यूट राखियाँ हैं। देखिए मतलब क्लास ही अलग लग रहा है ना ये राखियों का, ऐसे कॉमन नहीं है ज़रा भी, देखिए, है ना। तो उस हिसाब से उस तरीके से प्राइस जाती है। अब मैं बताती हूँ 50 शिलिंग मतलब कितना। अगर ये मैंने एक राखी 50 शिलिंग की बेची तो इंडिया में हो गए हैं 30 रुपये, हाँ 28 से 30 रुपये, है ना। तो ये 30 रुपये की एक जा सकती है, ठीक है। आपको पता है ये इंडिया में कितने की मिलती है, लेकिन यहाँ पे यही प्राइस है, क्योंकि हम अपना 2-2, 4-4 किलो का वज़न राखी का लेके आए, ट्रांसपोर्ट लगे, 50-60 हज़ार का टिकट लेके जाए इंडिया में, और फिर अपने हिसाब से हम लेके आए। हमने इन्वेस्ट किया है, हर एक बंदा जो भी यहाँ पे कुछ भी बेच रहा है वो इन्वेस्ट करता है, पहले अपने पैसे लगाता है और फिर वो बेच के टाइम जा रहा है उसका, उसने ट्रांसपोर्ट अपना खुद का लगाया है, तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। और यहाँ पे तो 50 शिलिंग तो ना कुछ वाला है ही नहीं, जैसे ये भी 100 शिलिंग की जाएगी, मतलब 70 से 75 रुपए की एक, है ना। फिर ये जाएगी लगभग 150 से 200 शिलिंग की, तो ये भी 100 से 120 रुपए की हो जाएगी, है ना। तो ऐसी मुझे सारे इसकी प्राइसिंग करनी है, और मुझे पता है बहुत लोग ऐसे थोड़े और अच्छी क्वालिटी के महंगी वाली राखियाँ भी बेचते हैं, जैसे नैरोबी में है या किसी और टाउन में है जहाँ पे कोई ज़्यादा बेचने वाला है नहीं, तो वो लोग हाई प्राइस में भी बेचते हैं। ऐसे 500 की 800 की भी एक राखी जाती है किसी की, अब जाती है कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो लोग प्राइस उतना रखते हैं। तो जिसको जो भी अफोर्डेबल रहे उस हिसाब से लोग यहाँ पे राखियाँ लेते हैं, ख़रीदते हैं, है ना। तो मेरे पास तो हर साल रहती है, तो इस साल तो कुछ ज़्यादा ही स्टॉक है मेरे पास, आप देख सकते हो। बहुत ज़्यादा स्टॉक है ये, और मुझे लगता है ये कम से कम 50 वैरायटी की रहेगी, शायद कम थोड़ी, लेकिन बहुत सारी वैरायटी है। तो जो भी आएगा उसको वैरायटी में देखने को मिलेगा, और 50 शिलिंग से लेके 400 450 शिलिंग तक एक राखी रहेगी। तो जिसको जो अफोर्डेबल रहेगा उस हिसाब से वो राखियाँ ले सकते हैं। तो बहुत सारे इंडियंस को आज मेरे ब्लॉग से ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बिकती है और प्राइसिंग क्या होती है, क्योंकि हर बार की तरह हम सोचते हैं कि अरे पता नहीं बाहर गांव ये लोग सेलिब्रेट करते होंगे क्या, और मतलब वो लोगों को क्या पड़ी है, फॉरेन में रहते हैं ना, भूल जाते हैं अपना कल्चर। लेकिन ऐसा ज़रा भी नहीं है। आप मानोगे नहीं, मेरे बच्चे मेरी बेटी जैसे वो 1 साल की नहीं थी तब रक्षाबंधन जब आया था, तभी भी मैंने बाबू के साथ, मतलब दिव्यांश के साथ उसका रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया था। उन दोनों को भी नहीं पता है रक्षाबंधन क्या होता है, लेकिन फिर भी सेलिब्रेट किया था। तो ऐसे 2 साल का रक्षाबंधन उनका हो गया है, इस बार 3rd रक्षाबंधन रहेगा दिव्यांश और मायरा का। तो ऐसे ही हर एक यहाँ पे इंडियन जो है वो रक्षाबंधन, दिवाली, होली, गणेश जी हर एक त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। करवा चौथ है, तीज है, सब कुछ। क्यों अपना कोई कल्चर छोड़ेगा यार, नहीं छोड़ते कोई, कि कहीं पे भी हम दुनिया के किसी भी कोने में रहे, हम अपना कल्चर नहीं छोड़ते। तो ज़्यादा बात करने लग जाऊंगी ना तो बहुत सारी बातें फिर बोलना पड़ता है, मुझे ऐसे लगता है हाँ ये भी बताओ। तो अभी बहुत होगी बातें, आपको दिख गई कितनी सारी राखियाँ मैं लेके आई हूँ, और ये सारी मैं बेचना शुरू करूँगी अब।
तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा कि केन्या में ये भी चीज़ें या अफ्रीका में ये भी चीज़ें बेच रहे हैं लोग, और वो भी इंडियन बेच रहे हैं। तो बस आप सब अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए श्री स्वामी समर्थ, बाय।